गुड आफ्टरनून सभी भैया बहनों को। स्टडी विद प्रमोद सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपको अनिषेक फलन के बारे में बताने जा रहे हैं। अनिषेक फलन पार्थेनोग्राफी। अनिषेक फलन फ्रूट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, बिना परागण के बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन होता है। इसी में आपका बिना बीज वाले फलों का निर्माण भी आ जाता है। ये दो प्रकार से होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल इसमें क्या होता है, अपने आप स्वतः परागकण वर्तकाग्र पर न गिरे या फिर वर्तकाग्र में कोई अचानक से घटना हो जाए और निषेचन क्रिया ना हो, परागण की क्रिया ना हो और फल का निर्माण हो जाए, बिना बीज वाले फल का निर्माण हो जाए, तो ये प्राकृतिक हो गया, आपका नेचुरल हो गया। जैसे नींबू है, अंगूर है, केला है, इनमें कई प्रकार से नेचुरल अनिषेक फलन हो जाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। इसमें किसी भी विधि के द्वारा अनिषेक फलन इसमें करवा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त विधि होती है बायोकेमिकल। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग विचार रखे थे, परिभाषाएं भी अलग अलग दी थी। सबसे उचित और सही डेफिनेशन यही निकली कि बिना पॉलिनेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण हो जाए, उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे पौधा है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में तो जीवित बीज पाए जाते हैं और जबकि इनमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। चीना एवं डानी दो वैज्ञानिक थे, 1929 में इन्होंने बताया था कि पपीते में मादा पौधों के बीजों को जब कागज अथवा कपड़े के थैले में बंद कर दिया जाए तो अनिषेक फलन हो जाता है। पपीते के मादा बीजों को कागज या कपड़े में बंद करके एक जगह पर रख दिया जाए तो फिर अनिषेक फलन उत्पन्न हो जाता है। नाशपाती में थोड़ा हाई टेम्परेचर हो जाए तब भी अनिषेक फलन हो जाता है। साउथ अफ्रीका और अमेरिका की कैलिफोर्निया में तो नाशपाती के फल को इसी विधि से बनाया भी जाता है। थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया और बिना बीज वाले फल का निर्माण हो गया। लेविस वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाशपाती को फर्टिलिटी और कॉन्फ्रेंस को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 घंटे तक रखा। लेविस वैज्ञानिक ने यह प्रयोग किया था। 18 घंटा टाइम और 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसको रखा, अनिषेक फलन की दशा उसमें उत्पन्न हो गई।
और इसके बाद में फिर सबसे उचित तरीका हो गया इसका बायोकेमिकल, ज्यादा ना आगे बढ़ते हुए केमिकल के प्रयोग से इंसेक्ट फलन की दशा उत्पन्न की गई। वो पादप हार्मोन होते हैं, दो होते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन। दोनों इंसेक्ट फलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी कभी इसका जो प्रयोग है वो हानिकारक भी हो गया, जैसे काजू, बादाम, इनके तो बीज ही खाए जाते हैं। अगर इनमें इंसेक्ट फलन कर दिया गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्या खाएंगे। या फिर कई ऐसे फल हैं जिनमें हम उपचार विधि के द्वारा नई जाति उत्पन्न करते हैं, तो जब बीज ही नहीं बनेंगे तो फिर इंसेक्ट फलन से उसमें सुधार कैसे हो पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हो गई अब ऑक्सिन का, जिबरेलिन का नेक्स्ट टाइम पे हम देख लेंगे। ऑक्सिन की खोज सबसे पहले 1880 में डार्विन ने पहला पादप हार्मोन वो ऑक्सिन की खोज की थी। इसके पहले कोल एवं स्मिथ ने जो वैज्ञानिक थे 1932 में इसका पता लगाया था और उसका ऑक्सैनो ट्राइओलिक अम्ल, नाम याद रखना, ऑक्सैनो ट्राइओलिक अम्ल, इसी को ऑक्सिन कहा था। डार्विन से भी और कोल एवं स्मिथ ने 1932 में ऑक्सिन की खोज की थी। 1880 के बाद में फिर इन्होंने इसका नाम भी दे दिया। ऑक्सिन वास्तव में ये 3 प्रकार के होते हैं, इनका 2, 3, इनका अलग अलग सूत्र भी होता है और अलग अलग तरीके से इन्हें प्राप्त भी किया जाता है। पहले ये समझ लीजिए कि ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। पहला जो C18, H32 और O6, इसका नाम है मोनोसाइक्लिक ट्राईहाइड्रोक्सी, मोनोसाइक्लिक ट्राईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये मनुष्य के मूत्र से अलग किया गया था और इस क्रिस्टलन को, ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये पहला ऑक्सिन ये मनुष्य के यूरिया से बनाया गया था। दूसरा मोनोसाइक्लिक हाइड्रो, इसका नाम हो गया मोनोसाइक्लिक हाइड्रोक्सी पिक्टो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सूत्र हो गया आपका C10H30O4, C10H30O4। कई बार ये पूछा जाता है, हम सब कितना ही जानकारी रखते थे ऑक्सिन इंसेक्ट फलन के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन बाकी इसके बारे में नहीं खोज पाया। तीसरा आपका होता है C10H90 और H9O2M।
हेटेरोऑक्सिक अम्ल। इसका दूसरा इंडोल एस्टिक अम्ल, ये हो गया। इंडोल एस्टिक अम्ल इसे बोला था। अब जैसे ऑक्सीजन है, इसके भी कई रूप हो गए। अब जैसे IA हो गया, आई इंडोल, IPA, IBA, NAA, 2,4-D, इनके भी अलग अलग नाम हो गया। जैसे IA इंडोल एस्टिक एसिड हो गया आपका, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड हो गया, NA नेप्थलीन एस्टिक एसिड हो गया। अब ये 2,4-D ये भी ऑक्सीजन है, ये खरपतवार नाशक होता है। इसका पूरा नाम क्या हो गया? 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले 1880 में डार्विन ने की थी। उसके बाद में पहला उन्होंने जो पादप हार्मोन इन्होंने खोज की थी। उसके बाद में पोल एवं स्मिथ ने 1932 में इसका नाम बताया। धीरे धीरे इसका विकास होता गया खोजों का। बाद में ये 3 प्रकार के हमें प्राप्त हुए ऑक्सीजन। तो अनिषेक फलन के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है और ऑक्सीजन हानिकारक भी। ऑक्सीजन का प्रयोग अधिकतर उपयोग इसका अच्छाई के लिए किया जाता है। जैसे पतझड़ को कम करना है, प्रसवतावस्था पर नियंत्रण करना है, फलों का विघटन को रोकना है, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन का। हमने यहाँ पर मुख्य प्रयोग किया अनिषेक फलन, बिना बीज वाले फल का निर्माण, बिना पॉलिनेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण। ये आज हमने पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टाइम पर इससे भी ज़्यादा रिसर्चेबल टॉपिक आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।